स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, दिया जिन्होंने भान निज, उनको सदा प्रणाम। देह रहे पर देह से रहते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। आत्मज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। बात की शुरुआत एक छोटे से घटनाक्रम के साथ करेंगे। कहते हैं एक घर में वीणा पड़ी हुई थी। वीणा किसी को बजानी नहीं आती थी। ऐसे ही बच्चे अटखेलियां करते हुए उसके तारों पर अंगुलियां चला देते। एक अनर्गल आवाज आ जाती, लेकिन आवाज ऐसी होती जो जैसे कि कौवे की कांव कांव हुआ करती है। पता नहीं घर वालों के मना करने के बावजूद बच्चे लोग उस वीणा के तारों पर अपनी अंगुलियां चला देते। बच्चे इस बात का विवेक नहीं रखते थे कि कब वीणा पर अंगुलियां चलानी और कब न चलानी। बाहर के मेहमान आए हुए रहते तब भी बच्चे वीणा बजा देते। घर के लोग आखिर परेशान हो गए। उन्होंने ये निर्णय किया कि इस वीणा को बाहर फेंक दिया जाए। और आखिर एक दिन उन्होंने वीणा उठाकर घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। सांझ का वक्त था। सब लोग आराम कर रहे थे कि इतने में ही घर के सभी परिजनों ने सुना कि एक अद्भुत संगीत की स्वर लहरियां चारों तरफ से आ रही हैं। ये देख करके दंग रह गए कि इतना सुंदर संगीत, इतना नयनाभिराम, इतना कर्णप्रिय संगीत कहां से आ रहा है, किस वाद्य का आ रहा है, कौन बजा रहा है। घर के लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा कि उसी कूड़ेदान के पास एक औलिया संत बैठा हुआ है। वही संत उन्हीं की वीणा को बजा रहा है। उन्होंने संत से पूछा, तो क्या हमारी वीणा में इतना अद्भुत संगीत छिपा हुआ था? संत मुस्कुराया और कहने लगा कि हां, तुम्हारी इस वीणा में न जाने कितने अनंत संगीत छिपे हुए थे, लेकिन तुम लोगों ने इसका मूल्य न समझा, इसलिए इसे फेंक दिया। बोले, हमें तो ये केवल कौवों की कांव कांव सुनाई देती थी। संत मुस्कुराया। औलिया संत था। उसने फिर कहा कि जब तक अंगुलियां चलानी न आए तब तक वीणा में छिपा हुआ संगीत निपच करके नहीं आता। अगर किसी भी व्यक्ति को अंगुलियां चलानी आ जाए
तो वीणा में जो अद्भुत संगीत छिपा है, जो अनुपम संगीत छिपा है, जो अद्वितीय संगीत छिपा हुआ है, वो सबके दिलों को, सबके मन को, सबके हृदयों को रोमांचित, आनंदित करने वाला है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जैसे वीणा में संगीत छिपा हुआ है, वैसे ही हमारे सब लोगों के जीवन में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शांति का संगीत छिपा हुआ है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने संगीत से परिचित न होगा, अपने आप से रूबरू न होगा, अपने आप का ध्यान न करेगा, तब तक हर कोई व्यक्ति ऐसी ही वीणाओं को, ऐसी ही बांसुरियों को उठा उठाकर घर के बाहर फेंकते रहेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब तक किसी भी व्यक्ति को नाचना नहीं आता, उसके लिए आंगन टेढ़ा होता है, और जब तक बजाना नहीं आता, तब तक बांसुरी उसके लिए बांस का टुकड़ा भर रहती है। लेकिन अगर अंगुलियां चलानी आ जाए, फूंक मारनी आ जाए, तो बांस बांस नहीं रहता, तब बांस भी बांसुरी बन जाया करता है। ध्यान एक ऐसा पवित्र मार्ग है जो कि हमारी वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद से हमें मुलाकात करवाता है। जब तक किसी भी व्यक्ति को ध्यान करने का मार्ग उपलब्ध नहीं होता है और व्यक्ति मनोयोग पूर्वक ध्यान नहीं धरता है, तब तक उसके लिए शरीर महज पंचभूतों की रचना भर रहता है। तब तक उसके लिए ये काया अस्थि कंकाल भर रहती है। लेकिन अगर इसमें ध्यान धरना आ जाए तो ये शरीर शरीर नहीं रहता, इस सकल शरीर में सकल ब्रह्मांड समाहित रहता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। सब कुछ हमें अपने इसी शरीर में, अपने इसी 3.5 हाथ की काया के लोक में ही सभी चीजों का दर्शन होने लग जाता है। इसलिए ध्यान से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं है। ध्यान से ज्यादा श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति के लिए और कोई द्वार नहीं है। जब भी व्यक्ति को अपनी किरण उपलब्ध होगी तो ध्यान के द्वारा ही उपलब्ध होगी। महावीर से जब पूछा गया कि ध्यान क्या है, तो महावीर ने कहा कि स्थिर अध्यवसान ही ध्यान है और अस्थिर अध्यवसान ही चित्त है। अर्थात व्यक्ति के अंतर्मन की शांति ही व्यक्ति का ध्यान है और व्यक्ति के अंतर्मन की अशांति ही व्यक्ति का चित्त है। अंतर्मन की शांति और निर्मलता ही व्यक्ति के लिए ध्यान कहलाती है और अंतर्मन की अशांति, अस्थिरता, दूषितता ही व्यक्ति के लिए तनाव है, भटकाव है। मार्ग अगर हमें कहीं से मिलेगा अध्यात्म का, तो ध्यान के जरिए मिलेगा। अगर स्थिर है हमारा चित्त, हमारे भीतर की गतिविधियां अगर शांत और आनंदपूर्ण हैं, तो व्यक्ति का अपना अंतर्मन ही मोक्ष है, मुक्ति है। वरना यही मन उसके लिए बंधन है, बेड़ी है, भटकाव है, लोक चक्र है, भव चक्र है। कोई भी व्यक्ति अपने मन का मूल्यांकन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपन में से अपने मन की समीक्षा कर सकता है, अपने मन को पहचान सकता है। तो पहचानने से उसे लग सकता है कि उसके मन की स्थिति क्या है, भटकाव वाली है या स्थिरता वाली है। अगर भटकाव वाली है तो इसका मतलब अपन ध्यान में नहीं है, अपन संसार में है, लोक चक्र में है, भव चक्र में है। और अगर पलकों को झुकाकर, बाहर की आंखों को बंद करके जब हम अपने आप के भीतर उतरते हैं और लगता है भीतर केवल शांति है, केवल शांति है, तो अगर ऐसी शांति की अवस्था हमें अनुभव होती है तो निश्चित तौर पर आप खाते हुए भी ध्यान में हैं, पीते हुए भी ध्यान में हैं, कदम पर कदम चलाते हुए भी ध्यान में हैं। कुल मिलाकर भीतर की शांति और निर्मलता होनी चाहिए।
होता यह है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 2 मिनट भी अपने चित्त की शांति, अपने चित्त की स्थिरता मुमकिन नहीं हो पाती। व्यक्ति पलकें बंद करता है, बाहर की आंखें बंद करता है, 2 मिनट अपने मन से रूबरू होता है कि इतने में ही पता नहीं मन कहां का कहां पहुंच जाता है, कैसा का कैसा उसका स्वरूप हो जाता है। जो बातें आज तक हमने कभी सोची नहीं, वो बातें हमारे दिमाग में उमड़ उमड़ कर आने लगती है, जैसे कोई आसमान सारा बादलों से भर गया हो, कि जैसे कि जमीन पर तूफान उठ आया हो, आंधी उठाई हो। ऐसा हुआ। इसे हम लोग एक ज़ैन कहानी के द्वारा और समझ सकते हैं। एक बहुत प्यारी मीठी सी छोटी सी 2 पंक्ति की कहानी है। कहते हैं कि एक मंदिर के बाहर, एक सराय के बाहर 2 ज़ैन विद्यार्थी बैठे हुए रहते हैं। वे मंदिर और सराय को देख रहे होते हैं, तभी उनकी नजर मंदिर के शिखर पर जाती है जहां पर ध्वजा लहरा रही होती है। एक ज़ैन विद्यार्थी कहता है, अहो देखो, ध्वजा फहरा रही है, ध्वजा हिल रही है, ध्वजा डोल रही है। तभी दूसरा कहता है, अरे ध्वजा नहीं डोलती, हवा डोल रही है, हवाएं चल रही हैं, इसलिए ध्वजा डोल रही है। यकायक उधर से उनके गुरु का आगमन हुआ और गुरु ने उन दोनों के संवाद सुने तो गुरु ने कहा, भाई, न तो ध्वजा डोल रही है, न हवाएं हिल रही हैं, हकीकत तो ये है अपन लोगों का मन डोल रहा है, मन चल रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन हवाओं की तरह बह रहा है। इसलिए हमें हवाएं भी चलती हुई नजर आती हैं और ध्वजाएं भी डोलती हुई महसूस होती हैं। चलने वाला तो मन है। अगर मन शांत है, मन स्थिर है, तो व्यक्ति मुक्त है। हम केवल पांवों से नहीं चलते हैं, पांव चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेज गति से मन चलता है। सूरज की प्रकाश की किरण चलती है, लेकिन प्रकाश की किरण चलती है, उससे भी कहीं ज्यादा तेज गति से हमारी मन की गति हो जाती है। ये मन की स्थिति है। जिन लोगों का मन तमोगुण प्रधान होता है, उन लोगों के मन में क्रूरताएं, आकांक्षाएं, तमन्नाएं, महत्वाकांक्षाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं।